So welcome everyone. In this video we are talking about editing the menus items. So मैं अभी ओपन कर देता हूँ सभी. अभी मेरे पास एक रेस्टोरेंट की इंक्वायरी आई थी कि मेन्यूज अपडेट करने हैं उनके. तो मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ बेसिकली. तो वहीं से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड सभी को यहाँ से पता चल जाएगा. अब ये देखिए मेन्यू आया है. मेन रेस्टोरेंट ऑनर जब लॉगिन आप करोगे तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे मैनेज फूड का ऑप्शन मिलता है. मैनेज फूड में ऑप्शंस के अंदर आओगे तो आपको थ्री ऑप्शंस ऊपर मिलेंगे एंड यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन है. जस्ट यहाँ से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं. मैं पिज्जा क्रिएट करता हूँ. ओके एंड यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड करी पिज्जा एंड ये क्रिएट करा. तो एक एक कैटेगरी क्रिएट होगी हमारी. अब इस कैटेगरी के अंदर हमें एक सब कैटेगरी बनानी पड़ती है. वो मेनली सभी के लिए कंपलसरी है. सो यहाँ पे आप पिज्जा सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से एंड यहाँ पे अगेन पिज्जा ही नाम से मैं बना दे रहा हूँ. किसी कैटेगरी के अंदर आप मल्टीपल सब कैटेगरीज बना सकते हैं. बट जिसको कुछ ना समझ आए एक कैटेगरी बनाए और उसी नाम का सेम सब कैटेगरी बना के उसमें फूड आइटम्स ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने फूड में है यहाँ पे पिज्जा ऑप्शन आ जाएगा. एक यहाँ से पिज्जा में भी कोई आइटम ऐड नहीं है. हमें ये पहला ऐड करना है. ओके तो मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ. यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम है. ऐड मेन्यू आइटम में यहाँ पे सब कैटेगरी चूज करना है. कैटेगरी चॉइस नहीं कर सकते. तो सब कैटेगरी पिज्जा के अंदर हमें जो मेन्यू है वो ऐड करना है. एंड यहाँ पे मेन्यू का नाम डाल दिया मैंने. मेन्यू के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो. यहाँ पे मोस्टली ज्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है. जैसे कोई मोमोस है तो 6 पीस दे रहे हैं तो वो कस्टमर को पता चल जाए इसलिए यहाँ पे 6 पीस लिख देते हैं. मेन्यू के नीचे ये लिखा हुआ रहता है जो भी फूड आइटम्स रहता है. एंड यहाँ पे इमेज यूआरएल है. अब इनकी प्राइसिंग है 109 है. तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस. एमआरपी वो हो जाएंगी कि हम 110 लिख दिए हैं तो ये इसका मार्केट रेट है और हम कितने पे सेल कर रहे हैं 109. तो ये ऐसा आइटम दिखाएगा एक 110 लिख के उसको कट करके 109 लिखा रहेगा डिस्काउंट टाइप. बट अभी हमें शो नहीं करना है तो 109 एंड 109 दोनों लिख देंगे. वेजिटेरियन है नॉन वेज है. अगर नॉन वेज है तो इसे ऑफ कर देंगे. बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहेगा. एंड ये हैज अ वेरिएंट. यहाँ पे अभी हमारे पास कोई वेरिएंट है नहीं. हैज अ वेरिएंट का ऑप्शन इसलिए यूज करते हैं ये मैंने अभी पिज्जा बनाया तो पिज्जा में चीज रहती है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज. तो यहाँ पे ऑन कर देंगे एंड स्मॉल है. स्मॉल पे हम कितने रुपए का दे रहे हैं 109. ठीक है ये ऐड हो गया. स्मॉल ऐड हो गया. वेरिएंट और डाल देते हैं मीडियम EM 200 करके मीडियम हो गया और एक लार्ज. अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है बट मैं अभी बता देता हूँ. लार्ज हम 300 में दे रहे हैं. ये आप ऐसे करके और भी ऐड कर सकते हैं. एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन में लिख के दे देता हूँ एक बार कैसा दिखेगा. अभी मैं आपको मेन्यू स्कैन करके भी दिखा दूंगा. यहाँ पे इमेज यूआरएल है. पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं. इमेज यूआरएल में बताता हूँ कैसे लगाना है आपको. क्रोम पे गए एंड कोई भी रैंडम इमेज सर्च कर सकते हैं अपने फूड आइटम की. मैंने गए ये इमेजेस आ गई. अब मेरे को ये अच्छी इमेज लग रही है तो मैं इसकी लिंक कॉपी कर लूंगा. मेरा कॉपी यूआरएल यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया. एंड यहाँ पे एडिट का बटन अभी भी है. हम इसको चाहे इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी एडिट कर सकते हैं. ओके यहाँ पे एडिट के बटन से इन फ्यूचर मुझे अगर इसका प्राइस भी कम करना हो यहाँ से कम कर सकता हूँ. या आउट ऑफ स्टॉक हो तो मैं यहाँ से भी आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर सकता हूँ. ये आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन है. ओके एंड मैं इमेजेस लगा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे कॉपी करी थी. इमेज यूआरएल मांग रहा है. ये इमेज यूआरएल दे दिया एंड ये अपडेट कर दिया मैंने मेन्यू को. एंड ये समटाइम्स ये इमेजेस अपडेट होगी. मैं कस्टमर साइड से एक दिखा देता हूँ. थीम क्यूआर मेन्यू एंड ये कुछ टेबल्स बने हैं. यहाँ पे मैंने कॉपी लिंक कर लिया एंड मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ. कस्टमर को इस टाइप का कुछ दिखेगा.
ओके, ये रहा टेबल नंबर 10 है, डाइन इन टेक अवे ऑप्शन आ गया। एंड अभी हमने पिज्जा बनाया था, ये रहा एक पिज्जा कैटेगरी दिखा रही है। एंड इसके नीचे अंदर सब कैटेगरी अपने लिए होता है मेनली। एंड ये आ गया अपना मेन्यू, ये हमने सेलेक्ट किया था, इमेजेस लगी पड़ी है। एंड यहाँ पे हम जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो ये रहा, ओनली पिज्जा। अगर यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे तो यहाँ दिखाएगा ये वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन का टैग लगा हुआ है। एंड यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप चूज करने के लिए बोलेगा, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए। प्राइसिंग जो हमने सेट करी थी वो दिखा रहा है। एंड ये इसके अंदर जो भी हमने ये प्राइसिंग रखी है, हम इसको भी चाहे तो 200 कर सकते हैं, बट उससे मैटर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसके अंदर वेरिएंट रखा है। अगर वेरिएंट नहीं रखेंगे तो वो प्राइसिंग कंपलसरी है कि फिक्स्ड होना चाहिए। लाइक अभी हम मीडियम ऑर्डर करना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं, ये था। और अभी मैं आपको बता देता हूँ चेंजेस करके सम मेन्यू फूड्स आइटम पिज्जा एडिट, यहाँ से एडिट लाइक वेरिएंट जो है हमें अभी ये मान लो अभी तो हमारे केस में ये चाहिए नहीं स्मॉल मीडियम लार्ज, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आउट ऑफ स्टॉक का भी एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे वेरिएंट का ऑप्शन अलग से है एक। अगर यहाँ से आप वेरिएंट नहीं बनाते हो या कुछ चेंजेस करने तो डायरेक्ट यहाँ से भी वेरिएंट क्रिएट और अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करना हो तो यहाँ से एडिट ऑप्शन कर सकते हैं। लाइक हमें देखो हमारी मीडियम गलत है, ठीक, हम एम करना चाहते हैं, ओनली एम भी कर देते हैं। प्राइस अपडेट करना, प्राइस अपडेट कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे आ गया मेन्यू, पिज्जा पे गए, हमने प्राइस अपडेट किया था, ये एम हो गया। अभी हम चाहते हैं कि ये एड ऑन्स हमारे में नहीं होने चाहिए, या अभी एक आउट ऑफ स्टॉक भी दिखा देता हूँ। ये फूड आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं करूंगा, हम सोच रहे स्मॉल हमारा आउट ऑफ स्टॉक में है, तो स्मॉल को आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर दिया। एंड नाउ आप देखते कि कैसा दिखेगा। पिज्जा में गए, एड्स में देखिए आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है। एंड इन दोनों को आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट ये आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज हमने मार्क कर रखा। और ये आपका जो काउंटर वेटर है वो कर सकता है अगर आपने बेसिक प्लान से ऊपर वाले प्लान चूज करे होंगे तो। यहाँ पे आपको बार बार अपनी रेस्टोरेंट ओनर की आईडी लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट अभी इन केस हमारे में ये चाहिए नहीं तो हम डिलीट कर देंगे इनको, बिकॉज जो हमारे पास अभी जो मेन्यू आया है वो यही है, जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है यही रहेंगे, ओनली पिज्जा भी हमें नहीं चाहिए। तो अभी इन केस हमारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मैंने कट कर दिया है। एंड ये अपडेट कर दूंगा कैटेगरी, डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है एंड दैट्स फाइन। और यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी नहीं है तो यहाँ शो नहीं करेगा। अभी तक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी एंड यहाँ से इमेजेस ऐसे सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन बता देता हूँ एड ऑन्स का। लाइक अभी हमको ना इस पे एड ऑन दिया नहीं है, बट हम एक खुद से बनाते कि चीज चीज ऐड करवाते हैं सर, एक्स्ट्रा चीज। अब यहाँ पे एड ऑन पे ऑप्शन पे जाओगे, मैनेज एड ऑन्स, एंड यहाँ पे क्रिएट एड ऑन्स बनाना है, ये मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज के ही बनाएंगे। एक्स्ट्रा चीज प्राइसिंग हमने 10 रुपीज रखी है, एक्स्ट्रा चीज हमारा 10 रुपीज का है, ये क्रिएट कर दिया। एक एड ऑन क्रिएट हो चुका है 10 रुपीज। यहाँ से अब आप चाहे प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करा और यहाँ पे जाके अब एडिट कर सकते हैं इसको, सेम कैंसिल एडिट कर देता हूँ। एंड इसको अभी कोई एडिट नहीं करना है। आउट ऑफ स्टॉक है तो आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन हमारे इसके साथ लिंक कैसे होगा, तो यहाँ पे जाएंगे लिंक पे एंड यहाँ पे सब कैटेगरी चूज करेंगे। पिज्जा में था, इस पे हमें लिंक करना है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया एंड लिंक कर दिया। ओके, अब ये इस आइटम के साथ लिंक हो चुका है। लेट मी शो यू। हम पिज्जा पे गए, अभी हमने एड ऑन्स पे क्लिक करा है। अभी मैं इसको डायरेक्ट ऐड करूंगा तो ये पूछ रहा है क्या हमें एक्स्ट्रा चीज चाहिए, नहीं चाहिए तो भी हम ऐड टू कार्ड कर सकते हैं, आइटम ऐड टू कार्ड हो जाएगा। ओके, बट हम एक्स्ट्रा चीज एक बार लेके देखते हैं। विद एक्स्ट्रा चीज भी चाहिए, ऐड ऑन किया एंड आइटम्स देखेंगे तो देखिए ऑनियन
100 का था, 109 एंड 10 रुपीज का एक्स्ट्रा चीज 119 का हो गया पिज्जा। ओके, एंड ये आपके डैशबोर्ड पे भी ऑर्डर ऐसे ही शो हो जाएगा। दैट साउंड्स ग्रेट। एंड यहाँ से आप मल्टीपल एड ऑन्स क्रिएट कर सकते हैं एंड जिस आइटम के साथ जिसे भी लिंक करना है यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अभी लाइक हम बर्गर के साथ भी करना चाहें, बर्गर के साथ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप रैंकिंग दिखा सकते हैं, जैसे ये मेन कैटेगरी इंडियन फास्ट फूड और पिज्जा, ये शो हो रही है कैटेगरी। ओनली कैटेगरी ही शो होती है, मेन सब कैटेगरी हमारे लिए है ओनली। जैसे मैं चाहता हूँ फास्ट फूड टॉप पे दिखे, टॉप पे कर दिया एंड ये फास्ट फूड अब टॉप पे ही आएगा। एंड अब देख सकते हैं फास्ट फूड एंड टॉप पे आ चुका है मेन कैटेगरी इंडियन पिज्जा।